नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। इतिहास के गौरव का प्रतीक इंडिया गेट पर नेताजी की प्रतिमा पीएम मोदी ने किया अनावरण। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। पीएम ने इससे पहले 23 जनवरी 2022 को नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया था। अब इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। 28 फीट ऊंची प्रतिमा को एक ग्रेनाइट पत्थर से उकेरा गया है, जिसका वजन 65 मीट्रिक टन है। अमित शाह की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक, आसपास घंटों तक घूमता दिखा शख्स बताया जा रहा है सांसद का पीए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में मुंबई दौरे पर थे। अपने दौरे के दौरान अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक शख्स अमित शाह के आसपास काफी देर तक घूमता रहा। बाद में इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार शख्स को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया जा रहा है। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास के आसपास देखा गया था। गिरफ्तार शख्स की पहचान 32 वर्षीय हेमंत पवार के रूप में की गई है। नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है गुजरात का सहकारी क्षेत्र, मंत्री जगदीश विश्वकर्मा का बयान। आपको बता दें, केंद्रीय गृह एवं सहकारी मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राजधानी में राज्य सहकारिता मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। गुजरात के उद्योग एवं सहकार मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने भी विभिन्न राज्यों के सहकारिता मंत्रियों समेत इस आयोजन में हिस्सा लिया। अपने संबोधन में गुजरात के मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के साथ इंडिया को सहकारिता का ब्रांड बनाने का लक्ष्य दोहराते हुए कहा, सहकारिता सिर्फ वैधानिक और संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि सहकारिता एक स्पिरिट है, एक संस्कार है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात भी कृषि और सहकारिता को साथ लाने के लिए कई प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि हमारी नीति सदैव फार्मर फर्स्ट की रही है। मुश्किलों में द कपिल शर्मा शो, कृष्णा अभिषेक के बाद अब इस कॉमेडियन ने छोड़ा शो। जी हाँ, टेलीविजन जगत के सबसे बेहतरीन कॉमेडी शो में शुमार द कपिल शर्मा शो जल्द ही छोटे पर्दे पर वापसी करने जा रहा है। शो का नया सीजन 10 सितंबर से सोनी टीवी पर प्रसारित किया जाना है, जिसमें सिर्फ 2 दिनों का समय बचा है। सभी दर्शक शो के नए सीजन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिलीज से पहले ही शो से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर फैंस का दिल टूट सकता है। बताया जा रहा है कि कृष्णा अभिषेक के बाद अब कॉमेडियन चंद्र प्रभाकर ने भी शो के नए सीजन में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं चिराग पासवान, भादो पितृपक्ष बीतने का हो रहा इंतजार। आपको बता दें कि बिहार में सियासी उठापटक का फायदा चिराग पासवान को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से वह भाजपा की नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। चिराग पासवान को गठबंधन में फिर से शामिल करने की दिशा में भाजपा लगातार काम कर रही है। माना जा रहा है कि भाजपा का यह कदम 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है। बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन से अलग होने के बाद चिराग पासवान के लिए अच्छे दिन लौटते दिखाई दे रहे हैं। खबर के मुताबिक चिराग पासवान को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। इसको लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इंतजार सिर्फ भादो और पितृपक्ष बीतने का हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं होता। यही कारण है कि चिराग पासवान के मंत्री बनने को लेकर थोड़ा इंतजार और बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान 8 अक्टूबर के आसपास से मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। शराब घोटाला पर भाजपा ने कहा, मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी। बता दें कि दिल्ली भाजपा के विधायकों ने कथित आबकारी नीति घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को पत्र लिखकर मुद्दे से ध्यान भटकाने से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के कथित प्रयासों को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। भाजपा ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केजरीवाल को या तो कार्रवाई करनी चाहिए या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों को भ्रष्टाचार के सबूत के तौर पर स्टिंग वीडियो उपलब्ध करवाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया था। भारत जापान के बीच 2+2 की बैठक संपन्न, रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर रहा जोर। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जापान की राजधानी टोक्यो में
अपने जापानी समकक्ष विदेश मंत्री याहाशी योशिमासा और रक्षा मंत्री यासुकाजु हमदा के साथ दूसरी भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक की। इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने कहा कि मंत्रियों ने रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों देशों के लिए विशाल क्षमता को स्वीकार किया। बयान में कहा गया कि उन्होंने मानव रहित ग्राउंड व्हीकल तथा रोबोटिक्स और भारत जापान संयुक्त कार्य समूह के रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्रों में चल रहे सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी में भविष्य के सहयोग के लिए ठोस क्षेत्रों की पहचान करने के लिए सहमति व्यक्त की है। जम्मू कश्मीर में अपने दम पर सरकार बनाने के लिए पार्टी के विस्तार में जुटी है भाजपा। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द होने की संभावना को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों में काफी सक्रियता देखी जा रही है। डीडीसी चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भाजपा का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर में इस बार अपनी सरकार बनाई जाए। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पूरे जम्मू कश्मीर का दौरा कर पार्टी के विस्तार कार्य में लगे हुए हैं। घाटी के दुर्गम क्षेत्रों तक भी रविंद्र रैना पहुंचकर लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं और उन्हें केंद्र और राज्य प्रशासन की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बता रहे हैं और उनसे पार्टी से जुड़ने का आग्रह भी कर रहे हैं। जिस तरह रविंद्र रैना का जगह जगह स्वागत हो रहा है और उनकी बैठकों में भी भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते हुए चुनावी तैयारी के लिहाज से भाजपा अन्य दलों से आगे दिखाई दे रही है। डिजिटल गुजरात की नई पहल QR स्कैन कोड की मदद से मिलेंगे खोए हुए बच्चे। आपको बता दें कि गुजरात ने डिजिटल इंडिया की राह पर एक और कदम बढ़ाते हुए अनोखा प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट मेले में खो गए बच्चों को उनके माता पिता तक पहुंचाने में मदद करेगा और ये सारा होगा छोटे से QR स्कैन कोड की मदद से। गुजरात सरकार ने अंबाजी धाम में भाद्रवी पूनम मेले के दौरान इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस मेले में हर साल गुजरात सहित देश भर के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। मां अंबा के दर्शन के लिए इस साल भी लाखों की तादाद मेले में पहुंच रही है। गुजरात सरकार के नेतृत्व में पवित्र यात्रा धाम बोर्ड ने पवित्र धार्मिक स्थलों पर हर तरह की सुविधाएं विकसित की हैं, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। भक्तों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की ओर से बेहतर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें मातृ मिलन प्रोजेक्ट बेहद खास है। मुंबई के बाद मिशन बिहार पर सबकी निगाहें। नीतीश कुमार की पलटी के बाद पहली बार प्रदेश में एंट्री मार रहे हैं अमित शाह। जी हां, नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने के बाद बीजेपी बिहार में अपनी रणनीति फिर से तैयार कर रही है। 2024 के आम चुनाव से पहले बीजेपी बिहार को लेकर नए सिरे से रणनीति बनाने में लगी है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता इस महीने बिहार का दौरा करने वाले हैं। बीते महीने सीएम नीतीश कुमार द्वारा एनडीए से नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद बीजेपी बिहार में प्रमुख विपक्षी दल बन गई है। बिहार की नई महागठबंधन सरकार में जेडीयू के अलावा राजद, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल हैं। सूरत में चिकित्सा शिविर का हुआ उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, पूरे गुजरात में मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पतालों का सशक्त नेटवर्क हुआ तैयार। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सूरत में सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। सूरत के ओपलाड में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मेगा मेडिकल कैंप अपने आप में एक बड़ी कल्पना है। लोगों को जोड़ने और इस सेवा भाव के लिए मैं आपको जितनी बधाई दूं उतनी कम है। मैं अक्सर सूरत की सद्भावना, सूरत के लोगों के सामर्थ्य और उनकी इच्छा शक्ति की बात करता हूँ। गुलामी के समय में सूरत देश के उन पहले स्थानों में था जहाँ नमक कानून का विरोध हुआ था। सेवा भाव क्या होता है, सूरत के लोग बखूबी समझते हैं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल पर टैक्स चोरी के लगे आरोप। जाने क्या है पूरा मामला। बता दें कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, फिर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी निशाने पर आ गए हैं। केजरीवाल पर स्टाम्प ड्यूटी से बचने का आरोप है। उपराज्यपाल को भेजी गई शिकायत में किसी आम आदमी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सीएम ने अपनी पत्नी के माध्यम से बाजार भाव पर जमीन बेची और कागजों पर भाव कम दिखाया। दिल्ली लोकायुक्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत मिली है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने 4.54 करोड़ रुपए में जमीन का टुकड़ा बेचा, लेकिन कागजों पर 72.72 लाख रुपए की कम कीमत दिखाई गई है।